ये गणित के महत्वपूर्ण सूत्र में लिख रहा हूँ, है ना। आप इन्हें नोट करेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। और अब लेते हैं हम, ठीक है ना। अब आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a²√3/4। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आपको मैंने, अब इनके परिमाप की बात कर लेते हैं, है ना। अब हम इनके परिमाप की बात कर लेंगे, है ना। ठीक है ना। ये तो क्षेत्रफल हो गए। अब जैसे अब त्रिभुज का परिमाप हम बात करेंगे, त्रिभुज के परिमाप की, है ना। चलो, है ना। त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का परिमाप हमें निकालना है ना। तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बराबर, इसके परिमाप को हम 2s से दर्शाते हैं। 2s बराबर a + b + c एम्प्लाइज डेट s = अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा इसका? अर्ध परिमाप इसका हो जाएगा a + b + c/2। चलो, त्रिभुज के बाद हम आ जाते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा? 4 गुणित भुजा, फिर वर्ग के बाद आयत का परिमाप। आयत के परिमाप को हम कैसे लिखेंगे, है ना। 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, है ना। फिर आयत के बाद हम आ जाते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप। अब समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? वही 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, ठीक है ना। तो इस तरीके से परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, ठीक है। अब हम आते हैं व्रत की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? व्रत की, ठीक है ना। व्रत, तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। व्रत की परिधि क्या होती है? व्रत की परिधि क्या होती है? 2πr, है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360, है ना। और चाप की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी? 2πr θ/360, है ना। चलो, अब व्रत हो गया। व्रत के बाद हम आ जाते हैं, है ना, बेलन, है ना। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, है ना। वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2πrh, है ना। और संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा इसका? 2πr कोष्टक में r + h, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बेलन हो गया आपका। अब बेलन के बाद हम लिख लेते हैं, बेलन के बाद हमारा आ जाएगा शंकु, है ना। शंकु का आयतन, बेलन के आयतन का क्या होता है? बेलन के आयतन का 1/3, ये बेलन का आयतन है।
अब इसी का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसी का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा इसका, बेलन शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर आर प्लस एल, है ना। ठीक है ना। चलो अब हम बात करेंगे गोले की। गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। फिर अर्धगोले का, तो अर्ध गोले की बात करें, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर आर स्क्वायर। और अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठ क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना।